हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम डेक्स्टर सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 लेट्स गिव अ बॉय अ हैंड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत रैंड बीच से शुरू होती है, जहां पर आइस्टर क्लियर ने डेक्स्टर के लिए एक हाथ काट कर एक मैसेज को प्लांट किया होता है। तो जब डेक्स्टर इस जगह को देखता है तो उसे जहां ये जगह जानी पहचानी लगती है, वहीं जब बटिस्टा उसे कंफर्म करता है कि ये पुरानी रैंड बीच है, वहीं बटिस्टा जब उससे जानने की कोशिश करता है कि इस हाथ को कितनी देर से रखा गया है, तो डेक्स्टर खून के बहने के हिसाब से बताता है कि उसे यहाँ पर कुछ घंटों पहले ही प्लान किया गया है। वहीं दूसरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे बताती है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निशान या कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है। तो जब बटिस्टा उसे कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या ये काम आइस्टर किलर का है, तो डेक्स्टर ब्लड होने की वजह से और मेल विक्टिम के हाथ के होने की वजह से उसे कंफर्म नहीं करता है कि ये काम पूरी तरह से आइस्टर किलर का है। लेकिन जब बटिस्टा उसका रखा हुआ पोस्ट कार्ड दिखाता है तो उसे देखकर जहाँ उसके फॉस्टर पेरेंट की याद आती है, क्योंकि उसने अपने फॉस्टर पेरेंट के साथ यहाँ पर कीमती समय बिताया था। जहाँ हम पास में देखते हैं कि डेक्स्टर जब फोटो खींचते समय स्माइल नहीं कर रहा होता है तो हैरी उसके पास जाकर उसे समझाते हैं कि अगर वो अपने बिहेवियर से लोगों को खुश नहीं रखेगा तो वो कभी भी लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रह सकता है। तो डेक्स्टर जहाँ हैरी की बात को मानकर स्माइल करते हुए फोटो खिंचवाता है, वहीं जब अपने घर पे आकर अपनी फैमिली एल्बम को देखता है तो उसे जहाँ वो फोटो मिल जाती है, वहीं ये भी पता चल जाता है कि आइस्टर किलर ने मैसेज डिलीवर करने के बाद उसके बारे में भी जानने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ जब कैप्टन मारिया के पास पहुंचकर जब उसे बताते हैं कि बीच पर पड़ा हुआ हाथ टोनी टूची का है। What? No. This has to be a mistake. वहीं कैप्टन उसे समझाता है कि आज उसकी जल्दीबाजी की वजह से बहुत से लोग उसको आइस्टर किलर समझ रहे हैं, जो वो बिल्कुल नहीं है। तो मारिया जब अपने बचाव में बताती है कि उसका हाथ मिलने की वजह से ये कंफर्म नहीं होता है कि वो आइस्टर किलर नहीं है, तो कैप्टन उसे चुप कराते हुए बताते हैं कि अगर वो उसकी माँ के पास जाकर उसे ये सच बताती है कि वो आइस्टर किलर नहीं है, तभी वो उसके केस में इस बार मदद करेगा। तो जब मारिया उसे बताती है कि वो उसकी माँ को कैसे फेस कर सकती है, क्योंकि वो आखिरी पर्सन होगी जो वो उसको फेस करना चाहेगी, तो कैप्टन उसे ये कहकर चला जाता है कि उसी ने इस रायते को फैलाया है और उसे ही बटोरना पड़ेगा। तो मारिया जहाँ कैप्टन की बात को मानकर और टॉनी की माँ से माफी मांगते हुए उसे जहाँ सच बताती है, वहीं उसकी माँ उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसकी पूरी बॉडी को उसके पास लाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर रीटा के बच्चों के साथ खेलते हुए हैलोवीन की तैयारी करवा रहा होता है तो वो लोग पड़ोसी के कुत्ते के भौंकने की वजह से पूरी तरह से सोना पाने का जिक्र करते हैं। तो डेक्स्टर उसके घर पे जाकर उससे बात करते हुए जब कुत्ते को चुप कराने को बोलता है तो या उसे अंदर रखने की बात करता है, तो वो जहाँ उसे मना करते हुए उनको ईयर प्लग लगाने को कहकर दरवाजा बंद कर देती है। तो जब बाहर आकर कुत्ते की प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर करने की सोचता है तो उसके कदम इस बात को सोच के रह जाते हैं कि ये बात रीटा को अच्छी नहीं लगेगी। फिर जहाँ सभी लोग मिलकर मार्केट से हैलोवीन के कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए जाते हैं, वहीं रीटा डिसाइड करती है कि वो पुराने ड्रेस को ही इस्तेमाल करेगी। वहीं जब अगले दिन डेक्स्टर को फिर से आइस्टर किलर का मैसेज मिलता है तो वो जब उसे देखकर घूर रहा होता है तो जेम्स जब उसके ऊपर गुस्सा करते हुए अपने काम पे फोकस करने को बोलता है तो उसकी नजर जहाँ गैरोरो के आदमी के ऊपर ठहर जाती है। लेकिन डेक्स्टर के ध्यान भंग करने की वजह से जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने अपने रिचुअल को क्यों बदला है, या पहले बिना खून की बॉडी को भेजने के बाद वो अब खून के साथ क्यों भेज रहा है, तो डेक्स्टर जब बताता है कि वो मैसेज भेजना चाहता है तो जेम्स जब उसे पूछता है कि वो क्या मैसेज है और किसको भेजना चाहता है। Not sure. What fucking good are you? तो बटिस्टा उसके पास आकर उसे काउंट डाउन करने के बाद उसकी मदद लेते हुए जब उसके पोस्टर मैसेज को उठाता है तो डेक्स्टर को एहसास होता है कि वो न सिर्फ उसके अच्छे बिहेवियर को पॉइंट आउट कर रहा है बल्कि बुरे बिहेवियर को भी सामने लाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब डेक्स्टर अपने दोस्तों के साथ एक लड़के को बुली कर रहा होता है तो हैरी उसे रोक कर समझाते हुए बताता है कि वो दूसरों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले तो ये गलत
है। दूसरी बात, ऐसे बुरा करने वाले लोगों को लोग हमेशा याद रखते हैं, खासकर पुलिस वाले। वहीं दूसरी तरफ जब डेबरा ऑफिस में आती है तो मारिया जहां उसे केस से दूर करते हुए सर्विलांस फुटेज को चेक करने में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जब जेम्स कारा सिमन के भाई से मिलता है तो थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद जब उसके बहन को लेकर उससे बहस होने लगती है तो जेम्स जहां उसे बता देता है कि उसकी बहन रिकी से डाइवोर्स लेने वाली थी और रिकी की गलती की वजह से ही वो मारी गई है। वहीं इधर जब रीटा को एहसास होता है कि उनके बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई है या कुत्ते के शोर की वजह से वो सो नहीं पाए हैं, तो जब रीटा उसके पास जाकर समझाने की कोशिश करती है तो वो उसकी भी बात मानने से इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ऑफिस में डेव सर्विलांस फुटेज को देखकर परेशान हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर टोनी के पैर पे काम कर रहा होता है तो वो आइस ट्रक क्लियर के मैसेज को सोचने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसके हाथ से फॉल गिर जाता है। तो बटिस्टा उसके पास आकर सलाह देता है कि उसे उसके ऊपर हावी नहीं होने देना है। फिर जब वाइफ के लिए एनिवर्सरी रिंग दिखाकर उसे पूछता है कि ये कैसी है, तो डेक्स्टर को जहाँ वो बटरफ्लाई की तरह लगती है तो बटिस्टा समझ जाता है कि उसे इस अंगूठी को बदलनी पड़ेगी। वहीं जब डेक्स्टर के रिजल्ट सामने आते हैं तो उसे पता चलता है कि आइस ट्रक क्लियर टोनी को जिंदा रखकर उसके बॉडी पार्ट्स को काट रहा है। फिर जब वो दोनों इस बात को जानने के बाद मारिया को इस बारे में बताते हैं तो मारिया जहाँ एक टास्क फोर्स का गठन करके टोनी को ढूंढने का फैसला करती है। वहीं उनके जाने के बाद वो टोनी की माँ को भी इस बारे में बताती है। फिर जब जेम्स सभी को इस बारे में ब्रीफिंग दे रहा होता है तो डेबरा जहाँ बार बार डिस्टर्ब करते हुए अपना सजेशन देने की कोशिश करती है। वहीं जब सभी लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि उसके फोटो भेजने का क्या मतलब है, तो डेक्स्टर को जहाँ उनकी सच्चाई ना जाने की वजह से अफसोस होता है। वहीं वो उन्हें हिंट देते हुए बताता है कि वो हमेशा अपनी लोकेशन को बदल रहा है, जैसे कि पहले बीच अब सॉकर प्ले फील्ड। तो जेम्स जहाँ उसकी बात को सुनने के बाद सभी ऑफिसर को रोकते हुए उन्हें टोनी की बॉडी मिलने तक रोक कर ढूंढने का फैसला करता है। वहीं जब मारिया रात में टोनी की माँ के बुलाने की वजह से चर्च में पहुंचती है तो टोनी की माँ जहाँ उसे बातचीत करते हुए उसका नाता भगवान से फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। फिर जब ऑफिस में पहुंचकर और जेम्स से बातचीत करने के बाद जब वो लोग ऑफिस बंद करके जा रहे होते हैं तो डेव उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद मारिया उसे ये कहकर निकल जाती है कि अगर उसे कुछ भी ऐसा मिलता है तो वो उसे उसके सेल फोन पे कॉल करेगी। वहीं जब जेम्स अपने घर पे पहुंचता है तो गरेरो के आदमी के होने की वजह से जब वो उनके ऊपर भड़कने लगता है तो वो लोग जहाँ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर जब डेक्स्टर फिर से अपने फैमिली एल्बम में उसके नए लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो डेव जब उसे कॉल करके और पैसे का ऑफर देकर उससे क्लू मांगती है तो डेव के बकबक करने की वजह से जहाँ उसे एक क्लू मिलता है वहीं वो उसे खोजने के बाद डेव के कॉल को कट कर देता है। फिर जब सुबह होने के बाद जब वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे जहाँ झाड़ियों में एक बॉडी दिखती है, लेकिन करीब जाने पे पता चलता है कि वो पूरी तरह से जिंदा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसने अपना अगला मैसेज पंपकिन पैच पे छोड़ा है, तो डेक्स्टर जब अपने पास को याद करता है तो हैरी, डेक्स्टर और डेव एक दूसरे से लड़ते हुए या खेलते हुए वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब डेक्स्टर वहाँ पे पहुँचता है तो उसके पैर के कटे हुए पार्ट के साथ साथ उसे जहाँ फिर से फोटो मिलता है। वहीं डेव के आने की वजह से जब मारिया उसका क्लास लगाने लगती है तो डेव उसे बताती है कि वो अपने लंच पे यहाँ पे आई है। फिर जब डेक्स्टर से बातचीत करते हुए वो उसे याद कराने की कोशिश करती है कि उनके डैड यहाँ पर ला चुके हैं, तो डेक्स डेव से झूठ बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है। फिर जब बटिस्टा और डेक्स्टर पैरों के बारे में डिस्कस करने के बाद उसे अपने वाइफ के लिए एक गिफ्ट दिखाता है तो बटिस्टा जहाँ उसे बातचीत करते हुए समझ जाता है कि वो अभी तक गलत आदमी से एडवाइस ले रहा है। तो जब काम खत्म होने के बाद डेक्स्टर एस्टर और कोडी को घर पे छोड़ने के लिए आता है तो उनके पूछने पर डेक्स्टर उन्हें बताता है कि डॉग की प्रॉब्लम अब छू मंतर हो चुकी है। वहीं जब उसकी मालकिन आकर उसके कुत्ते के बारे में पूछती है तो दूसरी तरफ जहाँ रीटा उसके डॉग को लेकर अपनी फ्रेंड एलिना के बच्चों को दे देती है। वहीं जब डेक्स्टर रात में अपने आप से बातें करते हुए आइस ट्रक क्लियर के बारे में सोच रहा होता है तो रीटा जहाँ उसे सरप्राइज देते हुए लारा क्रॉफ्ट के कैरेक्टर में घुसकर उससे बातचीत करते हुए या मनमानी करते हुए What are you doing? Whatever I want.
वहीं दूसरी तरफ जब बटिस्टा डेव के पास पहुंचकर और अपने वाइफ के गिफ्ट को दिखाकर जब उससे पूछता है तो उसका गिफ्ट जहाँ डेव को पसंद आता है। तो इस बात को जानने के बाद जब अपने वाइफ के पास पहुंचकर उससे विश करने के लिए उसके घर पे पहुंचता है तो वहाँ पता चलता है कि वो लोग 3 महीने से अलग हो चुके हैं। वो जहाँ उससे और टाइम मांगती है या उसके साथ आने के लिए मना कर देती है तो बटिस्टा उसके कहने पर अपनी बेटी से मिलने के बाद उसका गिफ्ट उसे दे देता है। वहीं इधर जब रीटा और डेक्स्टर का काम पूरा हो जाता है तो वो जब किस करके वहाँ से जाने वाली होती है तो उसकी नज़र जहाँ एक फोटो पे आकर टिक जाती है तो उसे देखने के बाद उसे बताती है कि ऐसा लग रहा है कि उसके पिता अभी भी उसके पास है। तो जब उसके जाने के बाद उसकी नज़र एक हॉस्पिटल के फोटो के ऊपर जाती है तो डेक्स्टर के पास में जाने पर पता चलता है कि उसके पिता ने आखिरी पलों में यहाँ पे आकर उसके साथ फोटो खिंचवाई थी, क्योंकि हैरी के पिता भी यहीं पर एक जैनिटर का काम किया करते थे। लेकिन अब यह हॉस्पिटल किसी वजह से बंद होने वाला था। तो जब फोटो को पलटने के बाद उसे आइस्टक किलर का मैसेज मिलता है तो डेक्स्टर जहाँ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेम्स फिर से अपने घर पे पहुंचता है तो गैरेरो के आदमी उसे आड़े हाथों लेते हुए जहाँ उसे किडनैप करके उसके पास ले जाते हैं। फिर जब गैरेरो उसे अच्छी तरह से कूटने के बाद उसको मारने ही वाला होता है, कारा का भाई और उसके साथी वहाँ पे पहुंचकर उसके आदमी को मारने के बाद जहाँ गैरेरो के कंधे में गोली मारते हैं। वहीं गैरेरो को गिरफ्तार करते हुए पता चलता है कि उन लोगों ने जानबूझकर उसको फंसाकर उसे पकड़ने का प्लान बनाया था। वहीं इधर जब डेक्स्टर वहाँ पे पहुंचकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो टोनी के आंखों में पट्टी बंधी होने के साथ साथ वो भी बेड से बंधा होता है और चारों तरफ चूहे मंडरा रहे होते हैं। तो जब डेक्स्टर नीचे पहुंचता है तो टोनी जहाँ उसे किलर समझकर उसे इस दर्द से मुक्ति देने को बोलता है तो डेक्स्टर जब चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे वहाँ के नज़ारे देखकर की समझ में आ जाता है कि वो उससे टोनी को मरवाना चाहता है। लेकिन डेक्स्टर हैरी के कोट का हवाला देते हुए जब उसे ना मारने का मन बनाता है तो आइस्टक किलर उसकी फोटो खींचकर कैमरे के साथ छोड़कर जहाँ भाग जाता है। वहीं डेक्स्टर डेव को टोनी का एड्रेस भेजने के बाद तो डेव के इन्फॉर्म करने की वजह से डेव जहाँ खुशी से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वहीं कैप्टन भी उसके पास पहुंचकर उसकी तारीफ करते हैं। वहीं जब मारिया वहाँ पे पहुंचकर इस बारे में जानती है तो वो जहाँ बटिस्टा के साथ उसको भी इस केस में लगा देती है। वहीं डेव जब बटिस्टा से पूछती है कि उसकी वाइफ को उसका नेकलेस कैसा लगा है तो वो झूठ बोलता है कि उसे नेकलेस बहुत पसंद आया है। तो जब मारिया जाते समय टोनी की माँ को देखती है तो वो जहाँ चर्च में पहुंचकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ उसके पार्टनर गैरेरो के पकड़े जाने की वजह से खुशियां मना रहे होते हैं, वहीं जेम्स अकेला बैठकर अपना काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर अपनी ट्रॉफी को निकालकर उस फोटो को एक याद के तौर पे रखने वाला होता है तो वो जहाँ ट्रैप पे ना फंसने की वजह से उस फोटो को जलाकर बताता है कि मैं वो शैतान नहीं हूँ जो वो मुझे बनाना चाहता था, क्योंकि मैं ना ही आदमी हूँ ना ही जानवर हूँ बल्कि एक नई प्रजाति हूँ जिसके अपने नियम हैं। I'm Dexter. तो डेक्स्टर के इसी मैसेज के साथ जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।